ग्रंथ से आज का पाठ। माता पिता के प्रति कर्तव्य। प्रज्ञा की संतति धर्मियों की सभा है। उनका राष्ट्र आज्ञाकारी और प्रेममय है। पुत्रों, पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वह अपने पापों का प्रायश्चित करता है, और जो अपनी माता का आदर करता है वह मानो धन का संचय करता है। जो अपने पिता का सम्मान करता है उसे अपनी ही संतान से सुख मिलेगा, और जब वह प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी सुन लेगा। जो अपने पिता का आदर करता है वह दीर्घायु होगा। जो अपनी माता को सुख देता है वह प्रभु का आज्ञाकारी है। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है वह अपने माता पिता का आदर करता और उनकी सेवा वैसे ही करता है जैसे दास अपने स्वामी की सेवा करता है। वचन और कर्म से अपने पिता का आदर करो, जिससे तुमको उसका आशीर्वाद प्राप्त हो। पिता का आशीर्वाद उसके पुत्रों का घर सुदृढ़ बनाता है, किंतु माता का अभिशाप उसकी नींव उखाड़ देता है। अपने पिता के अपमान पर गौरव मत करो, उसका अपयश तुमको शोभा नहीं देता। पिता का सम्मान मनुष्य का गौरव है, और माता का अपयश पुत्र को शोभा नहीं देता। पुत्र, अपने बूढ़े पिता की सेवा करो, जब तक वह जीता रहता है उसे उदास मत करो। यह प्रभु की वाणी है। हे पावन पिता प्रभु, इस शाम के अवसर पर हम विशेष कारण को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है, सब कुछ का दाता है, मालिक है, ईश्वर है, हमारा मुक्तिदाता है, अन्नदाता है, और तूने तुझसे ही हमने अपना जीवन प्राप्त किया है। आज हम LCA लखनऊ कैथलिक एसोसिएशन का पहले वर्षगांठ मनाते हैं। प्रभु, हम तेरे सामने मस्तक होकर प्रार्थना करना चाहते हैं कि यह छोटा सा कार्यक्रम सफल बनाने में, सफल होने में हमारी सहायता कर। प्रभु, हम तेरे चेले हैं, तेरे हाथों में हम पलते हैं। प्रभु, हमारी सहायता कर, हमें रक्षा कर, बुराई से बचा। सभी लोगों के सामने हम यह एकत्रित होते हुए यह प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन सफल बना दे। साथ ही साथ एक छोटा कार्यक्रम जो हम लोगों ने आयोजित किया है, यह कार्यक्रम में सफलता प्राप्त करने के लिए तथा ये कार्य आगे बढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहित कर, हमें कृपा प्रदान कर, हमें आशीष प्रदान कर, ताकि हम जो भी कार्य हम लोगों ने इसका प्रारंभ किया है वह कार्य आगे बढ़ता रहे। सबों को सुसमाचार सुनाते हुए सबों को एक झुंड में लाने के लिए हम प्रायश्चित करते हैं तथा हम प्रयत्न करते हैं। फिर भी प्रभु, तेरी सहायता पाकर ही हम पूर्ण रूप से यह कार्य संपन्न कर सकते हैं। हमारे साथ रहते हुए यह कार्य जो हमने शुरू किया है 1 साल से पहले, वो कार्य आगे बढ़ता रहे। सभी लोग तुझे जाने, तुझे पहचाने, तुझे अपनाते हुए सभी लोग एक ही झुंड में शामिल होने के लिए पूरी कोशिश करें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्ट के द्वारा। इस अवसर पर मैं LCA को बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने कड़ी मेहनत के साथ ये आज का कार्यक्रम आयोजित किया है, और जो भी कार्यों को और आगे करने जा रहे हैं उनके लिए ईश्वर से आशीष मांगते हुए उनके भविष्य कामना करता हूँ। साथ ही साथ LCA हमेशा हमारे मन में, हृदय में बसा रहे। ईश्वर हमेशा उनको आशीष देते हुए ये कार्य आगे बढ़ने के लिए उनको सफलता हासिल करें। डॉक्टर अमृता दास,
Career Counselor, Mr. Robert Roga, Bareilly Catholic Association President of our elders and patrons, as commanded by the word of God, which was read to us. May God give us the goodwill and understanding to remain faithful. आदरणीय fathers, Mr. Robert, Mr. Leslie Rollins, Mrs. Solomon, और यहाँ पे उपस्थित esteemed guests, honored guests, हमें यहाँ पे आके बहुत खुशी हो रही है। आज एक बहुत ही स्पेशल दिन है, the first anniversary of the Lucknow Catholic Association। आप सबको बहुत बहुत मुबारक और हार्दिक शुभकामनाएं। तालियों से आपने बहुत कम समय में बहुत कुछ करके दिखाया है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण सोसाइटी में इश्यूज हैं उनको आपने बहुत ही सिंसियरली टेक अप किया है। जैसे कि आज आपने हमारे ऑनर्ड एल्डरली सिटीजन्स को आदर और सम्मान दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इसका भी सोचा। हम सब कैलेंडर के रिलीज के लिए रुके हैं और एक बहुत ही इनोवेटिव प्रोजेक्ट है जो कि लखनऊ कैथलिक एसोसिएशन ने टेक अप किया। जीसस क्राइस्ट बच्चों को बहुत प्यार करते थे और उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे पास आएं। इसी बात को बढ़ाते हुए आपने बच्चों के साथ जो आर्ट कंपटीशन किया जिसके माध्यम से आपने पूरी बाइबल को संक्षिप्त में एक बहुत ही सुंदर विजुअल तरीके से प्रस्तुत किया है, उसके लिए भी हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। इस कैलेंडर में हर दिन, हर महीने, पूरे वर्ष हम को एक बाइबल के द्वारा मार्गदर्शन मिलेगा जिससे हम सब प्रेरित होंगे, जिससे हमारी जिंदगी में लाइट आएगी। और अगर हम इन बहुत ही इम्पोर्टेंट बिब्लिकल सेइंग्स को फॉलो करेंगे तो एक मेरे ख्याल एक परिवर्तन हम अपनी जिंदगी में भी पाएंगे, क्योंकि हम सबको समय नहीं मिलता है कि हम प्रतिदिन अपने होली बुक्स खोलें और उनको पढ़ें, मगर इस कैलेंडर के माध्यम से हम सबको एक नया मौका मिलेगा कि हम बाइबल को अच्छी तरह जानें। हमको रिक्वेस्ट किया लेज़ी ने that I should talk about the role of Christian family in our community। उस पर कुछ हम अपनी सोच प्रस्तुत करेंगे। बाइबल में बहुत से इम्पोर्टेंट वैल्यूबल प्रिंसिपल्स और सिद्धांत हैं कि हमें अच्छे ह्यूमन बीइंग कैसे बने, हमें आदर्श जीवन कैसे निभाएं। जीसस क्राइस्ट ने सबसे बड़ा उदाहरण दिया था अपनी जिंदगी के माध्यम से। उन्होंने हमारी दुनिया को
जो मैसेजेस दिए हैं वो आज तक रेलेवेंट हैं। सिंपल मैसेजेस थे, मैसेज ऑफ लव, मैसेज ऑफ फॉरगिवनेस, मैसेज ऑफ चैरिटी, मैसेज ऑफ काइंडनेस। और अगर इन 4 मैसेजेस को हम अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करें और अपनी ज़िंदगी इनके द्वारा हम जिए तो द वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस। एक बहुत मेरे ख्याल पावरफुल मैसेज है, लव योर नेबर एज योर सेल्फ। इट इज़ अ कमांडमेंट इज वेल। और इसका मतलब है अगर हम अपने नेबर को और नेबर के प्रति प्रेम भावना लाएंगे तो सबसे पहले हमको अपने आप को पहचानना है। स्वयं की पहचान बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे में गॉड गिवन गिफ्ट्स क्या है, हमारा स्वधर्म क्या है, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। और अगर हम उसको पहचान लें और अपने स्वधर्म के अनुसार जीवन जिए तो हम गॉड के पर्पस को अपने लाइफ में रियलाइज कर पाएंगे। जीसस ने कहा, लेट योर ओन लाइट so shine before men that they may see good works and glorify your Father who is in heaven. Let your own light so shine before men. अगर हम इन बातों को अपनी लाइफ में अपनाएंगे, our light will shine forward, it will shine and it will glorify your mighty God. दूसरा, एक harmonious family life built on strong Christian values has enabled generations of Christians to make a unique contribution to our great motherland and the world. Even today, in our families, we are taught to honor our father and our mother. It's a great commandment and we live by it. Thirdly, the Christian community believes in service. एक त्याग भावना से सर्विस करना, and it is in this spirit of service that we have provided the best possible education and health services to our country. शिक्षा और स्वास्थ्य दो बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स हैं। अगर हम सबको एक्सेस दें तो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ सबको मिलेगा। डॉक्टर विनीता यहाँ बैठी हैं, उन्होंने सेंट मैरीज हॉस्पिटल के माध्यम से गांव-गांव में अच्छा हेल्थ फैलाया है। लेट्स ऑनर पीपल हु आर इन आवर डिस्ट्रिक्ट। डॉक्टर विनीता, वी हैव सिस्टर हियर, वी हैव brothers, fathers who are doing wonderful work in the field of education. अगर हम गवर्नमेंट की तरफ से जो काम हो रहा है बहुत विस्तार रूप से हो रहा है, उसको अगर उससे आगे बढ़ के देखें जो प्राइवेट इनिशिएटिव में जो काम हो रहा है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी सबसे महत्वपूर्ण योगदान दे रही है और हम लोग को इसको मानना चाहिए और समझना चाहिए और प्यार भावना से आगे बढ़ाना चाहिए। मैक्सिमम वर्क in the field of education and health, two important parameters of quality of life. It is the Christian community which is doing this without distinction, without any distinction of religion, caste or creed. बिल्कुल ही selflessly. तो ये बहुत बड़ी बात है जहाँ पे हम लोग एक कम्युनिटी में एक योगदान दे रहे हैं। We also believe in the empowerment of women, महिलाओं के सशक्तिकरण में भी हम बिलीव करते हैं और एक बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन बनाया है जहाँ पे महिलाओं को सपोर्ट देके हम उनको पुरुष के बराबर लाए। अपनी कम्युनिटी में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है और ये एक बहुत बड़ी बात है। बिग congratulations to Christian education for bringing this about. In recent months, particularly, अभी हाल में हमारे चर्चेस चलाए गए हैं और क्रिश्चियन मेंबर्स को अटैक किया गया है। Sometimes they have been brutally murdered. ये बहुत चिंताजनक बात है जिस पे हम लोगों को सोच विचार करना है, because इससे बड़ा दुख होता है। क्रिश्चियंस त्याग भावना से देश की सेवा करते हैं, परंतु बहुत लोग इस बात को नहीं समझे हैं और क्रिश्चियंस को अटैक किया है।
So let us counter this hate with love. Let us counter hate with love. Jesus ने क्रॉस पे कहा था, forgive them for they know not what they do. Let us counter it with love, understanding, so that the wrongdoers are transformed. So that the wrongdoers see the goodness in what our faith teaches us. Let us pray for peace, harmony and progress in our country, so that Prime Minister Modi's dream of development for all Israelites. Wishing you all a very blessed and happy Christmas and New Year, and thank you once again for this great honor. This is a biblical calendar. I hope that this is going to enrich our future generation. My youth president and Ajay Mukama, please come forward. Please come forward for this photo session. Please come forward. Lawrence Joseph, Secretary, General Secretary, Lucknow Catholic Association. Matthew Francis, Treasurer. Robert Rogas, sir, please. Robert Rogas, sir, कहाँ हैं? Please सामने आना. Robert sir, please. come. Lay faithful की तरफ से ये लखनऊ कैपिटल एसोसिएशन के सदस्यों का एक महीने की the Word of God inspired calendar for 2015, first in our diocese, and I'm sure will certainly be the first of many to come initiatives for the lay faithful in the Diocese of Lucknow. Hearty congratulations to all those who worked hard to make this dream a reality. Very especially Rezi, our dear friend, who has singularly worked very hard to bring out this calendar. The Lucknow Catholic Association, LCA, is a unit of AICU, popularly known as AICU, the All India Catholic Union, which is generally seen as representing the more than 20 million lay Catholics in our country. 20 million is a huge number, and even though we are a minority in our own country, yet as numbers, we are more than the total population of over 80 countries in the world. So we can proudly say India has got Christians. This is also, dear friends, a wonderful occasion to remind ourselves of the role of the lay faithful in the church and what the church teaches on the role of the laity within the church. The Second Vatican Council reflected on it extensively, and of the 16 documents which were issued by the Council, one is fully dedicated to the role of the laity in the church, and it is called, in its first two Latin words, Apostolicam Apostolitatem, the decree on the apostolate of the lay people. Subsequently, more documents have been sent out by the magisterium, which is a call to the lay faithful to get fully involved in the mission of the church. And in this document, the very first paragraph says this, and I quote, "Indeed, the church can never be without the lay apostolate. It is something that derives from the lay people's very vocation as a Christian.
Later on, the new Code of Canon Law 2 spoke of the role of the laity in the church. In fact, more than 40 numbers in the Code of Canon Law are dedicated to this theme. All this tells us that the church has always wanted to give the rightful place to the lay faithful in the church. Perhaps it did not, indeed it did not, always succeed in achieving this noble goal, but a tremendous amount of progress has been made ever since the Second Vatican Council spoke so much of the laity people, on the lay faithful. So much so that in number 517 of the Code of Canon Law, it even foresees lay people taking over parishes, the pastoral care of the parishes, of course under the guidance of a pastor. It says in 517, and I quote from the new Code of Canon Law, if because of a shortage of priests, the diocesan bishop has judged that a deacon or some other person who is not a priest or a community of persons should be entrusted with a share in the exercise of the pastoral care of a parish, he is to appoint some priest to help who will direct the pastoral care. The very word laity comes from the Greek word laos and its derivative late, both of which mean people or pertaining to the people. History of the church shows us that there have been several documents on the apostolate of the laity, especially in our century, in the 20th century. Of course, we are in the 21st century now. From the encyclical Vehementer Nos of Pope Pius X in 1906 to the decree of Vatican II, Apostolicam Actuositatem in 1965, to the Apostolic Exhortation Christi Fidelis Laity in 1988, there has been a very progressive opening to the role and mission of the lay faithful in the church and the world. One council father, a bishop from Peru, on the promulgation of the decree on the apostolate of the laity, said this, and I quote, "The frontiers of the apostolate are vast, and Christians must see themselves as missionaries. The present is the hour of the laity." Unquote. Dear friends, all this has resulted in the laity from being, until now, often passive recipients of the activity of the clergy to becoming now active ministers of the gospel. Clergy and laity, together, as the whole church and as the one people of God, have been united once again in the mission of bringing the good news of Jesus Christ to the world. The inauguration of this calendar is one small yet a big attempt on the part of the laity of our diocese to do something concrete as a special vocation of the laity in the church, and especially in our case in our diocese. Once again, thank you and God bless you. I wish you all a Merry Christmas. May the lay faithful continue gloriously in the church today. मैं आपका ऐसे परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं उस फादर मैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारे बीच आए फादर एंड्रू का मुझे वो पेशा का आशीर्वाद दिलाए। लखनऊ कैथलिक एसोसिएशन आपका आज नित्य सहायक माता के पैरिशनर के रूप में आपका स्वागत करता है। ब्रदर एंटनी के बारे में आगे कुछ बताऊंगा, पर मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। इनोवेशन का इन्होंने in 5 minutes. Thank you so much.
I have been working in the women and children, and especially for the baby girl survival. But I have seen in short time, non-medical people have organized such a fantastic program for the elders, which is very much required for today's time. And most of the time they are lonely, most of the time they are not wanted. I gave you one example of last week what happened in our hospital. Elderly people have got certain diseases which flares up in the night, like arthritis, sleeplessness, blood pressure, breathlessness, like lung diseases, they all flare up in the night. Somehow they pass the night and looking for the right day to go to any hospital. There was an old man, must be about 85 years old. He has 4 sons, very well off in the village. They are all having their shops, etc. Because this is a chronic disease, therefore every now and then he used to ask the children for 100 rupees. So he got up in the morning and went to one son, he refused. So he had no way. He walked 3 kilometers in the morning and reached the road where he put his hand out to an auto. And that auto man stopped and put him in the auto. I reached him to St. Mary's Polyclinic. He was very breathless. I saw him coming and going to the doctor's room. In few minutes I heard him crying very loud. So I went up and asked the doctor to do the work. He said, the work is all done, he is breathing well. And out of joy, he was weeping so hard. Because he said, I had no expectation of reaching here so soon. God helped me to bring me here. And the doctors, 3-4 doctors were there because he was so sick. Somebody giving nebulizations, somebody giving injections, etc. मैं ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स को दर्ज कराती हूँ. Pilgrimage to Jerusalem. Pilgrimage tour to the Holy Land. लखनऊ कैथलिक एसोसिएशन को फिर से बहुत खुशी हो रही है. जैसे हमने आपसे कहा था, लखनऊ कैथलिक एसोसिएशन की टीम इनोवेशंस पे वर्कआउट करती है. ये टूर अराउंड 80 to 85,000 रुपीस पे एक पर टिकट पर पर्सन का होता है, जिसको लखनऊ कैथलिक एसोसिएशन, आई वुड लाइक टू अगेन हैव अ वेरी गुड राउंड ऑफ अप्लॉज, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द यंग एंड प्रॉमिसिंग यूथ अजीम जॉन, हु इज आवर ट्रैवलिंग पार्टनर ट्रैवलिंग कार्स के साथ. तो प्लीज मंच पे आए, प्लीज तालियों के साथ सुमित एंड हिमांशु जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए. तालियों में वो गर्मजोशी नहीं है, चाहे कम करते हुए 1.5 या 2 मिनट में खत्म करना चाहते हैं मेरी बात, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा है. एक परिवार, इसी साल में एक परिवार गया था. घर के बाहर दरवाजे पर लिखा हुआ है स्वीट होम. जब मैं घर गया तो उन्होंने स्वागत किया और पार्लर में बैठाया, और पार्लर में बैठते ही 2 मिनट में मुझे मेरे लिए चाय लेकर आए. मैं चाय भी खत्म किया, तब उनकी मम्मी मुझे और एक चाय लेकर आ रही है और एक कप में. तो बोले फादर चाय पी लीजिए. तो मैंने कहा मैंने तो अभी चाय पिया है. बेटे ने उनको चाय दी है. अच्छा वो बोली. तब मुझे समझ में आया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है. बाद में मैंने कहा कि हम घर देखना चाहते हैं. तो उनका फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, तो हम घर ऊपर देखने गए तो उस घर में 3 किचन थे. एक दूसरे से बात नहीं करती, बेटी मम्मी से बात नहीं करती है, बेटा बेटी बहन से बात नहीं करती है. तो ऐसी हालत को देख के मुझे दुख रोना आया कि कैसे घर में आ गया. हमारे डायरेक्ट में एक व्यक्ति है जो चर्च के बहुत सारा पूरा समय देता है, पूरा काम करता है चर्च के लिए, पूरा विजिटिंग करता है, सब काम करता है. पर जब मैं उनका घर गया था, उसकी मम्मी रो रही है, बूढ़ी है, रो रही है, कहती है मेरा बेटा मेरा ख्याल नहीं रखता, वही तो चर्च में इतना नाम कमा रहा है. ये है हमारे कैथोलिक परिवार. बनारस में कुछ ही दिनों पहले
आपने सुना होगा एक फादर को पैरिस को बहुत मारा गया। कारण यह है कि एक यूथ चर्च में मिस्सा के समय मोबाइल में बात कर रहा था। फादर ने कहा कि रोक दो, फोन में बात नहीं करना चर्च के अंदर। जब फादर लंच के लिए रेफेक्ट्री में बैठ गए थे, पीछे से वही यूथ का परिवार और गुंडे लोग डंडा और लाठी लेकर आए, फादर को बहुत मारे। फादर को बचाने के लिए असिस्टेंट फादर आए, उनका भी हाथ को फ्रैक्चर कर दिया। और आज वो बेटा और उसका पापा दोनों जेल में हैं। ये है हमारा परिवार। ये कुछ उदाहरण ने दिया ताकि हमारे सोचने का समय है कि क्या है मेरा परिवार कैसा है आज। क्या मेरे घर में मैं अपने भाई बहनों से, माता पिता से, दादी नानी सब हैं, क्या मैं उनसे अच्छा संबंध रखता हूँ? कैसा है मेरा परिवार? और हम चाहते हैं कि एकता और हम लोग अच्छे मॉडल परिवार बने। प्रिय भाइयों तथा बहनों और मेरे प्रिय युवा जन यहाँ पर खड़े हैं, यदि हमको एक मॉडल परिवार बनना है तो हमको जैसे बीजेपी आज कहता है कि घर वापसी, हमें भी घर वापसी जानी है। घर वापसी जानी है वही नाज़रेत परिवार की तरफ, जहाँ पर माता मरियम, योसेफ और माता जीसस वहाँ पर है, जहाँ पर योसेफ बहुत कष्ट और परेशानी उठाता है। जब स्वर्गदूत ने कहा कि तुमको तुरंत निकालना है, कि माता पिता परेशान है, बेटा बेटियां संडे के दिन भी दिखाई नहीं देते हैं चर्च में, क्योंकि ट्यूशन उनके लिए प्रायोरिटी है। यदि हम देखेंगे दूसरे धर्म को, हिंदू मुसलमानों को, वो हर एक मंगलवार को और फ्राइडे को मंदिर में अपनी मस्जिद में रहते हैं, पर हमारे लिए समय नहीं है। आज मेरे लिए और आप सबों के लिए सोचने का समय है। आज हम सब लोग आज जब यहाँ ब्लेसिंग डे आज मनाया जाता है, आशीष का दिन, हम सबों पर ईश्वर ने आशीष दी है। प्रिय भाइयों तथा बहनों, आइए हम इस आशीष को ग्रहण करें और आज के बाद हम हमारा परिवार को बदलाव लाएं, एकता के साथ, प्रेम के साथ, क्षमा के साथ अच्छा परिवार बनाने के लिए हम सभी लोग सहयोग दें। जय। जैसे कि ऋषि ने कहा कि मुझे अवेकनिंग विद जीसस पे बोलना है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अवेकनिंग मीन्स उठो जागो, जागो ग्रहक जागो, तो जागो ख्रिस्तीय जागो। मुझे यूथ के साथ काम करते हुए इतना एहसास हुआ है कि हमारे कई यूथ मार्ग प्रदर्शन के बगैर भटक गए। मैं कहना चाहूँगा वो ऐड याद करें जहाँ पे किनले का ऐड आता है, पानी का, जब फोन के थ्रू बात करते हैं, डैडी तो हमारे पास पहुँचे, डॉक्टर हम कहते हैं कि हम ज़रूर करेंगे। और हमने सोचा था इस बार जब हम लोग वहाँ से लौटे, TOT गुरुद्वार से लौटे, तो हम लोग ने सोचा था कि हम लोग हर पारी से डिसेबल जो भी हमारे संस्थाएं हैं, हर पारी से यूथ जाएंगे, उनके साथ काम करेंगे और शुड फील किस तरह से गूंगे बहरे लोग हैं, किस तरह से अंधे बच्चे लोग हैं, किस तरह से दिमागी हालत सही नहीं हो लोग रहते हैं। तो हमने ये निश्चय किया था और इससे पूर्व भी सारे हृदय से लोग, हमारे सारे डायस यूथ लोग की ओर से मैं तहे दिल से धन्यवाद। जोरदार तालियां प्लीज। ये तालियां नहीं है यूथ की तालियां नहीं है प्लीज, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा सारे सदस्यों को। मुझे याद है जब रिज्यूम मेरे पास आया था, उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता हूँ कि वह किस तरह से ये होगा, लेकिन ईश्वर पे भरोसा है, वो सब कुछ सही करेगा। एंड यू हैव वन, ईश्वर ने फैंटास्टिक किया है सारे चीजें, आज की व्यवस्था को बहुत अच्छी तरह से किया है और ये कैलेंडर जो आपने निकाला है बहुत सक्सेसफुल होगा। वी प्रे फॉर दिस एंड आई होप एंड प्रे दैट दिस विल बी लाइक्ड फॉर ईच एंड इट विल बी लाइक्ड बाय ईच एंड एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस प्रिविलेज। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। The beauty of this blessing day that was organized on the first anniversary was that
LCA picked out 18 senior citizen veterans of the diocese to be honored, which they did, and to top it and to crown it all, it was such a beautiful thing to see the youth who pledged to look after them and be their companion for the near future. It was something unique and beautiful, and I hope that the youth continue and spread and learn from their adopted grandparents. And I am grateful for LCA for having invited us for this great occasion, and on behalf of our State President, Mr. Cedric Matthews, and the team of Bareilly and the Bareilly Catholic Association are grateful, and we pray that LCA goes higher and higher and from strength to strength for the future. God bless you. सबको जय मसीह की। मैं सेड्रिक मैथ्यूज, स्टेट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कैथलिक यूनियन एवं जनरल सेक्रेटरी बरेली कैथलिक एसोसिएशन, इस मौके पर जब LCA यानी लखनऊ कैथलिक एसोसिएशन अपना पहला वार्षिक एनिवर्सरी मना रही है, डेडिकेशन ब्लेसिंग डे के नाम से मैं सबको हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। अस्वस्थ होने के कारण मैं इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पा रहा हूँ, जिसका मुझे बहुत खेद है और बहुत ज़्यादा अफसोस है, क्योंकि साल भर से लखनऊ कैथलिक एसोसिएशन से हमारे बहुत अच्छे संबंध, बहुत गहरे संबंध हैं। लेकिन मैं अस्वस्थ होने के कारण जब इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पा रहा हूँ, फिर भी मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि लखनऊ कैथलिक एसोसिएशन ने इस पूरे प्रोग्राम को सोशल मीडिया से जो जोड़ा है, वो एक बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ऑल इंडिया कैथलिक यूनियन के वर्किंग कमेटी मीटिंग में इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था कि हम लोग सोशल मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और आज इस प्रोग्राम के लिए जब वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे यहाँ पर आकर मेरे से ये मैसेज ले रहे हैं ताकि ये मैसेज आप लोग के पास पहुँचे, हमारे ऑल इंडिया कैथलिक यूनियन पे पहुँचे और ग्लोबल हो। ये एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ी पहल है, और मुझे पूरी आशा है कि हमारे बाकी एसोसिएशन, देश भर के एसोसिएशन इससे एक एग्जाम्पल लेकर वो लोग भी इस मीडिया को इस्तेमाल करते हुए इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और भविष्य के लिए बहुत कारगर होगा, क्योंकि हमारे युवाजन जो इस एसोसिएशन के भविष्य हैं, हमारे समाज के भविष्य हैं, वो लोग जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक ये आम होगा। सो let them put up the armor of God and be a part of the evangelization. I bless them and congratulate them once again. Thank you. लेना चाहूँगा यहाँ पे आए हर एक गणमान्य व्यक्तियों से। मेरे लिए सब बड़े हैं, सब मेरे आदरणीय हैं, यहाँ तक कि मैं यूथ को भी बहुत सम्मान देता हूँ। यूथ को भी मैं आप करके ही बात करता हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत आउटडेटेड समझता हूँ। मैं उस युग में नहीं था जब ये कंप्यूटर्स ये सब थे, बहुत कुछ सीखने की चाह रहती है मेरे को। मैं आप सबों से, यूथ से, यहाँ पे आए सभी व्यक्तियों से दिल से गुजारिश करता हूँ कि मेरे लिए और ऐसे परिवार के लिए अपनी नित्य प्रार्थनाओं में जरूर जुटाएं।